उनके साथ राब्ते में नहीं है या फिर डिफेक्ट हो चुके हैं। इसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो ज़ैन कुरैशी का नाम है जो इनके हैं जिसे हम कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी के बेटे हैं। शाह महमूद कुरैशी के अपने ऊपर भी सवालात उठते रहे हैं पहले भी, लेकिन अभी तक वो जेल में है और किसी सेटअप के तहत हैं तो हमें नहीं पता। ज़ाहिर है ये जो पावर कॉरिडोर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा गेमें करते हैं, ये मतलब ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देते हैं। ये लोग जिसे हम कहते हैं ना कि मुआशरे बर्बाद कर देते हैं जिस तरह के सेटअप होते हैं, तो आई आई डोंट नो कि क्या पता, अब तो हर बंदे पे ज़ाहिर है शक ही होता है। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जो कुछ हुआ वो पता है। अभी 2 दिन पहले जो शाह महमूद कुरैशी की जो बेगम है क्या नाम है? आई एम सॉरी उनकी जो बेटी हैं मेहरबानो कुरैशी, उन्होंने जो ट्वीट किया था कि ज़ैन कुरैशी की जो बेगम है उनको अगवा कर लिया गया है। और 4-5 लोगों ने उनको अगवा किया और वो 5-6 घंटे अगवा रहीं और इस बात का बड़ा वावेला मचा कि जनाब अब पार्लियामेंटेरियंस को अगवा किया जा रहा है, जो असेंबली के मेंबर्स हैं, एमएनएज़ हैं, उनके उनके बच्चों को अगवा किया जा रहा है। इस तरह ये डॉक्टर ज़रका जो 2 नंबर खातून का आ रहा था इधर-उधर कि जी मेरे जी बेटे को ये किया, मैं इमरान खान के साथ खड़ी हूँ, उनका भी नाम आ रहा है। तो ये अगवा किया गया, उसके बाद फिर एक पूरा ज़ाहिर है, जिस तरह से अली अमीन गंडापुर साहब भी अगवा हो गए थे, तो शायद इसी तरह का अगवा मुझे तो लगता है वो। उसके ऊपर ज़ाहिर है लोगों का रिएक्शन आया, 4-5 घंटों के बाद उनको छोड़ दिया गया और उसके बाद बाय समहाउ वो फ़ॉरेन कंट्री चले गए। और कल फिर ये सिद्दीक जान और बाकी लोगों ने इस चीज़ को डिस्क्लोज़ किया कि ज़ैन कुरैशी जो है, वो जो अब इनके साथ मिल चुके हैं अपोज़िशन सॉरी गवर्नमेंट के साथ। हो सकता है वो पीपल्स पार्टी में वापस चले गए हों क्योंकि जो शामी कुरैशी साहब आए तो पीपल्स पार्टी से थे इधर या हो सकता है वो वैसे ही जो है ना वो वोट कर दें। लेकिन अब ये जो ड्रामा अब हमारे सामने एक्सपोज़ हुआ है आपके सामने, मेरे सामने एज़ अ ले पर्सन वो ये हुआ कि जनाब ये जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं, ये इस तरह का सुना है कि ये ड्रामा करते हैं कि भई कुछ के ऊपर तो जेन्युइन हुआ है। लेकिन कुछ जो है ना वो अपने आप को विक्टिम शो करते हैं ताकि कुछ ना कुछ हमदर्दी मिले, बाद में लोग उनके ऊपर कुछ यकीन भी कर लें। इसमें एक वो कराची के एक साहब थे जो कहते थे मेरे 10 गोलियाँ लग जाएँ तो मैं नहीं जाऊँगा, तो वो पता चला कि वो खुद उन्होंने कहा हुआ था कि इस तरीके से मेरे ऊपर आप ज़रा इल्ज़ामात लगाएँ, मुझे घर में कैद रखें और वहाँ पे पिज़्ज़ा भी आता था, सब कुछ। अब मैं नाम भूल गया, वो जो कराची के एक साहब थे जो पीटीआई के बहुत बड़े जाले थे या जो भी कहना चाहिए आप, टाइगर थे। तो ख़ैर ये 11 मेंबरान जो हैं सुने वो चले गए। अच्छा, इसमें ये भी अचंभे वाली बात नहीं है, इमरान खान साहब की पार्टी के साथ जिस तरीके से किया गया, उनको जिस तरीके से तहस-नहस उसकी की गई और जिस तरीके से काज़ी फ़ायज़ ईसा ने उनके साथ किया, जिस तरीके से इन्होंने एक नई पार्टी ये जो पिछले थे वज़ीर आला केपीके के परवेज़ खटक साहब उनकी उसमें सरबराही में और वो जो चीनी वाली सरकार थे, क्या नाम है उनका, वो रहीम यार खां वाले उनकी उसमें इन्होंने वो पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस या समथिंग इस तरह का बनाया था। फिर जो उनके साथ हशर हुआ वो भी सबके सामने है। तो मेरा ख़्याल है कि इसमें परेशानी वाला मसला नहीं है। ये इमरान खान साहब को बहुत से लोगों ने धोखा दिया। ये वो जो लाहौर के एक साहब हैं नाम उनका फिर ज़हन से निकल रहा है कि वो मतलब वो कभी किसी के पीछे पड़ जाते थे, कभी किसी के पीछे और भी बहुत से नाम आप जब आप देखते हैं तो हैं। उसमें वजह क्या है? वजह ये है कि ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट का एक तरीका है। ये जो गंदी सियासत है, ये जो घटिया काम है, ये जो एजेंसीज़ का काम है, असल में तो इनका काम नहीं था, असल में तो इनका काम मुल्क की जो बॉर्डर्स हैं, उनका वो करना था। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने पिछले 75 साल से मुल्क को चलाया है और अब भी चला रहे हैं, उसी से पता चलता है कि इनकी मेंटालिटी क्या है और इनका प्लान क्या है। जिस तरीके से इन्होंने पार्टीज़ बनाई, पार्टीज़ तोड़ी, वही जो जिनके हाथ में डंडा है, बंदूक है। लेकिन कब तक ये डंडा और बंदूक चलाते हैं, ये देखने वाली बात है। अभी तक तो इनको बहुत ज़्यादा रेज़िस्टेंस मिल रही है। स्पेसिफ़िकली इस दौर में इनको रेज़िस्टेंस मिली है और आगे भी मिलेगी क्योंकि अब जो डायनामिक्स हैं, वो चेंज हो चुके हैं। अगर हम एनालिटिकल पॉइंट्स पे तज्ज़िया करें तो जिस तरीके से पीटीआई के साथ इन्होंने ज़ुल्म किया, उनकी ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ, इमरान खान के साथ, उनके पार्लियामेंटेरियंस के साथ, उनके मेंबरान के साथ, जिस तरीके से पूरे तरीके से पार्टी को तहस-नहस किया, तो कोई वजह नहीं थी कि ये पार्टी दोबारा जो है ना वो सर उठाती। लेकिन इस पार्टी ने सर उठाया, इन्होंने इलेक्शन जीता, इन्होंने अपने एक सूबे में गवर्नमेंट बनाई, ठीक है? तो
कहने का मकसद ये है कि ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि यहाँ पे ये बिल्स भी मंज़ूर हो जाएँ, यहाँ पे ज़ैन कुरैशी तो क्या मुझे तो लगता है कि ये अली मीन गंडापुर भी हो सकता है कल को कह दे कि मैं इमरान खान के साथ नहीं हूँ। इसी तरह ये शिबली फराज कह दे, इसी तरह ये उमर अयूब हो सकता है इनके साथ मिला वो गौहर अली खान मिला हो, मतलब कोई अचंभे वाली बात नहीं है। बात असल में ये है कि खान साहब के साथ क्या होता है? इमरान खान को क्या ये ज़िंदा बाहर आने देते हैं या नहीं? ये असल में जो है ना यहाँ पे सुई अटकी हुई है। अ, एक साइड पे तो इस बात की थोड़ा-सा खुशी भी है कि इतना कुछ होने के बावजूद अवाम भी जीत रही है और इमरान खान भी जीत रहा है। लेकिन दूसरी साइड पे जो एक जिसे हम पंजाबी च कहते हैं ना तड़का लगा होया या दूसरी साइड पे जो एक एप्रीहेंशन है वो ये है कि ये जिस तरीके से अभी तक 1.5 साल हो चुका है, ये इमरान खान साहब को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। और जो कार्रवाइयाँ आ रही हैं, अभी स्पेसिफ़िकली जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया है पिछले 2 हफ्तों से, उससे यही लगता है कि इमरान खान साहब को की ज़िंदगी को हो सकता है मतलब इन लोगों के लिए कोई अचंभे वाली बात नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये तरमीम का मंज़ूर हो जाना या ज़ैन कुरैशी जैसे लोगों का चले जाना या कुछ और इस तरह का ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है क्योंकि यही कुछ तो होता आया है पिछले 75 साल से। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी को भी इनसे कोई खतरा अगर लाहक है और ये उसको वो भी करना चाहें, अल्लाह करे ऐसा ना हो, तो वो भी कोई वो बड़ी बात नहीं है। इन्होंने पहले भी ऐसे किया है। पहले भी जो वज़राए आज़म हैं या जो कुछ भी उनके साथ किया है, ये असल में तो ये है कि ये जो इस वक़्त की साँप बने हुए हैं, मियाँ साँप जो है नवाज़ शरीफ साहब और ये जो ज़रदारी और ये खुद भी इसी बात का क्लेम करते रहे हैं कि जी हमारे ऊपर भी ज़ुल्म होते रहे हैं, लेकिन अब उन्हीं के साथ मिलके दूसरों के ऊपर ज़ुल्म कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने सीखा नहीं, इन्होंने ये नहीं सीखा कि सॉवरेनिटी भी कोई चीज़ होती है, इज़्ज़त-ए-नफ्स भी कोई चीज़ होती है। ये अगर सियासतदान हैं, तो उनको मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर सियासत करनी चाहिए। अगर ये रिप्रेजेंटेटिव हैं लोगों के, तो लोगों की जो फलाह-व-बहबूद का इनको तरीक़ाकार दिया गया है, जो आइन में है या जो लोग इनको रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजते हैं, कुछ तो भेजते हैं ना, तो कम से कम उसका ख़्याल करें। लेकिन चूँकि वही बात कि मॉरल वैल्यूज़ है ही नहीं। असल में इसी एक जुमले में सारी बात खत्म हो जाती है कि या बेईमानी तेरा ही आसरा। जब हर जगह पे बेईमानी हो मतलब इससे ज़्यादा बेईमानी क्या हो सकती है कि ऐसा चीफ जस्टिस बन जाए। चलें ठीक है सियासतदान होते हैं, आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, बाकी ब्यूरोक्रेसी होती है, सब कुछ होता है। लेकिन आपकी अदलिया ही बिक जाए, आपकी अदलिया ही बर्बाद हो जाए अदलिया के जो लोग हैं, जो जज की कुर्सी पे बैठ के इस तरह के फैसले करें, तो वहाँ पे मॉरल वैल्यूज़ की क्या वक़्त है? मतलब इंसान की ज़ुबान वाक़ई बंद हो जाती है और यही डायलेमा है और मेरा ख़्याल है यही इमरान खान साहब का डायलेमा है कि वो इस तरह के लोगों में फँस गए हैं कि बस अब क्या कर सकते हैं और वो चूँकि क्या उसे कहते हैं ना कि एक ऐसे मुआशरे में कि जहाँ पे सिवाय बेईमानी के और कोई काम नहीं चल सकता। अच्छा, अवाम जो है वो इसमें नहीं है। मैं जब ये हम बात करते हैं कि ये बेईमानी कौन कर रहा है तो ये एलीट क्लास कर रही है। ये एलीट क्लास जो है ये लोग कर रहे हैं। ये जो हमारे ऊपर हुक्मरान बने हुए हैं ये कर रहे हैं। जब आप इनके मुँह से सुने कि मुल्क की सलामती को खतरा है, मुल्क की सालमियत को खतरा है मुल्क में फलाँ-फलाँ चीज़ होने वाली है तो वो असल में मुल्क की सलामती नहीं होती है। वो इनकी अपनी सलामती होती है। वो इन ख़ाइन लोगों की अपनी सलामती को होती है क्योंकि इनके झूठ, फ़रेब, 2 नंबरी जो है ना वो लोगों के सामने आ रही होती है, तो उसको ये मुल्क की सलामती का नाम दे देते हैं। तो असल में मुल्की अवाम जो अवाम पाकिस्तान की है, वो तो भेड़-बकरियाँ बनाया हुआ है उनको। वो अगर उनका सही निज़ाम मिले, उनको सही कंड्यूसिव वर्क एनवायरनमेंट मिले, तो वो बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं, मेहनत भी करते हैं। जिसे हम कहते हैं ना कि ईमानदारी भी दिखाते हैं। लेकिन जब आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, कोई निज़ाम ही नहीं है, तो वहाँ पे अवाम क्या कर सकती है? बहुत शुक्रिया आप सबका इंशाल्लाह जैसे ही फर्दर अपडेट्स आती हैं और टाइम मिलता है तो इंशाल्लाह